कानपुर की रामलीला के संबंध में कुछ जानकारी आपको? ये कानपुर की रामलीला ज़्यादा चर्चित है चारों तरफ। कानपुर की रामलीलाओं के बारे में अब जब से हमारा ये कार्यकाल शुरू हुआ तो ये मान लीजिए 75-76 से हम इसको देख रहे हैं और यहीं पर लीलाएं ज़्यादा होती भी हैं। और हमें लगता है कि इसके साथ मिले जुले 2-3 ज़िले हैं, जैसे हमीरपुर है, बांदा है, जालौन है, फतेहपुर है, यहाँ भी रामलीलाएँ होती हैं। और वहाँ के लेकिन रामलीला का जो मुख्य गढ़ है, केंद्र है, वो कानपुर ही है। जैसे बाकी जगहों पे बांदा में भी छोटे स्वरूप बनाए जाते हैं, यहाँ बड़े बड़े स्वरूप लोग बहुत उम्र हो गई बनते हैं। यहाँ पर छोटे स्वरूप तैयार होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे तैयार नहीं होते। 17-18 साल की उम्र से उन्होंने तैयारी शुरू की और 18-20 साल की उम्र से अभिनय करना शुरू किया, तो उनको छोटे क्यों कहा जाएगा? वो तो यही माना जाएगा कि वो युवक हो गए सब। और जो बांदा हमीरपुर तरफ है, वहाँ पर छोटी छोटी जोड़ी तैयार होती हैं राम लक्ष्मण के स्वरूप के लिए, लेकिन तैयार होती थी, हम तो कहेंगे। इधर अब 2-4-5 वर्ष से तो कोई सुनाई नहीं पड़ा। और वहाँ के कलाकार रहने वाले तो वहीं के हैं, लेकिन सब ठिकाना यही कानपुर ही बनाए हुए हैं। कानपुर इस मामले में तो केंद्र है, गढ़ है बिल्कुल। अच्छा, जो ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्रम है, इसमें अब इधर कई बार प्रसंगों का आक्रमण, कहीं भरत चरित्र पर चर्चा हो रही, कहीं अरणकांड में चर्चा हो रही, कहीं सुंदरकांड में चर्चा। यही सब चीज़ें, यही तो देखिए, अनुशासित अभिनेता अगर होगा तभी वो सफल होगा। हमारा मुख्य बात यही कहने की है कि हम अनुशासित नहीं रह गए हैं। अच्छा, ये देन किसकी? प्रसंगों से हटकर के किसको आप दोषी ठहराएं? किस स्तर से शुरू हुआ ये अनावश्यक प्रसंग, अनावश्यक वार्ताएं कहाँ शुरू हुई? दोष इसमें ज़्यादा दोष हम इस परशुराम अभिनेता को देंगे, इसलिए है कि परशुराम अभिनेता को चाहिए कि आम जनता भी समझदार होती है। लक्ष्मण भी अगर अप्रशिक्षित या तैयारी पूर्ण नहीं है तो वो इधर उधर भगता है। तो परशुराम जी को अभिनेता को चाहिए कि वो संबंधित जनता जहाँ पर वो मंचन कार्यक्रम कर रहा है, वहाँ के लोगों को इतना तो लखा ही दे कि ये लक्ष्मण तैयार नहीं है, इसका अभिनय ठीक नहीं है, और आम जनता भी उस चीज़ को समझेगी। और ये जो रामलीला का जो प्रसंग है रामचरितमानस में परशुराम लक्ष्मण के संवाद का, वो अपने आप में परिपूर्ण है। सहायक और सहयोग के लिए तो उदाहरणार्थ तो हम सूक्तियाँ दे सकते हैं कहीं से भी उठा करके, लेकिन अतिक्रमण नहीं होना चाहिए कि ये प्रसंग जो मूल प्रसंग है उसको छोड़ करके हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। इसमें सभी दोषी हैं, हमारी दृष्टि में तो सभी दोषी हैं। व्यास जी को भी हम कम दोषी नहीं मानेंगे। व्यास पीठ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है आचार्य, उसका मानता भी तो कोई नहीं, उनकी तो मानता भी नहीं कोई नहीं मानता है। तो एक तो निर्देशन स्वयं परशुराम करते हैं, कहीं लक्ष्मण जी करते हैं। अब ये जो लगाओ हर जगह भाई अनुशासन नहीं है। जहाँ भी मंडलाधीश भी हैं, मंडलाधीश को चाहिए कि वो ऐसे जो अनुशासनहीन अभिनेता हैं उनको अपने पास मिलाना बंद कर दें, उनको अपनी कड़ी के बाहर कर दें। हाँ बिल्कुल, हम तो इसका बहुत ही तो उनका अभी अपना सोचना है, उनका अपना दायरा है। कमेटी बुलाती है इसलिए हम बुलाते हैं, तो कमेटी जिसका नाम ले देते हैं। देखिए, कमेटी में सब व्यक्ति पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा गंभीर थोड़ी होते हैं। कलाकार हम हैं, रोजी रोटी हमारी है। कमेटी को क्या है? कमेटी तो ये है कि कोई भी कलाकार आएगा, जो भी कम पैसे लेगा उसको बुला लेंगे। रोजी रोटी तो हमारी। अगर इसमें नुकसान होता है तो धन और धर्म दोनों हमारे जाएंगे। कारण कि रामलीला एक ऐसे विधा है जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व की अमूल्य धरोहर घोषित किया गया, तो इसकी गरिमा का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा, लेकिन इस स्थिति में तो स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं कही जाएगी। पहले हम सुना करते थे कि जो मंडलाधीश होते थे तो उन सारे कलाकारों को पता चला कि उनके पास बहुत जगह है, वो अपने घर में रखते थे, खाना पीना कपड़ा, और उनका यही काम था केवल कि जब कोई कार्यक्रम नहीं है तो घर में बैठो और अध्ययन करो, रामचरितमानस का पाठ करो, रिहर्सल करो। तो वो क्यों किया था ऐसा? जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको जी। एक संवाद में लक्ष्मण के द्वारा रखा गया कि आपने परशुराम जी ने कहा कि सहस्र भाव समसोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्रा भाव की समकोटि का कैसे हो गया? क्या आधार लिया परशुराम जी ने? तो परशुराम जी ने उत्तर दिया कि क्योंकि सहस्रा भाव ने हमारे पिता का अपमान किया था, पितृद्रोही है, और धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरु का धनुष तोड़कर गुरु का अपमान किया, गुरुद्रोही, इसलिए दोनों समान हैं। और लक्ष्मण देखो, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब तुम एक हमारे प्रश्न का उत्तर दो। क्योंकि संवाद का मतलब एक प्रश्न का तुम उत्तर दो, तो हमारे प्रश्न का तुम दो, तो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दें। अब हमारा प्रश्न है कि ये बताओ कि व्यास कौन से अवतार है? व्यास कौन?
कौन से अवतार हैं आप? 24 अवतारों में किस क्रम में आते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या क्रम है संवाद का? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जहाँ पर रामचरितमानस, भाई हमने तो कहीं नहीं पढ़ पाया अभी तक कि व्यास के नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित है। हमने तो नहीं पढ़ा। नहीं, ये इस तरह का, ये कहाँ से बात चल रही थी, कहाँ उठा के ले जाना? गलत बात है ये पहले भी होता था क्या इस तरह से? नहीं, यही तो अनुशासनहीनता है। ये प्रश्न ही गलत है। हाँ। और अनौचित्यपूर्ण प्रश्न है। उसको व्यास हम लोग कहने लगे हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यास का अभिनेता है बैठा हुआ, वो तो बहुत काम कर रहे हैं, वो निर्देशक केंद्र हैं वो। नहीं, चलो ये मैंने जो कहने का मतलब था, चलो एक बात व्यास की आ गई, ये इस तरह से अनावश्यक एक प्रसंग झटके का अनावश्यक कोई दूसरी बात लेके रख देना जिसका कोई वहां से मतलब नहीं। हाँ, नहीं मतलब है, ये तो अनौचित्य प्रश्न है। और व्यास, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि व्यास की भूमिका आती है महाभारत लिखने से। हाँ। और महाभारत उस काल का है नहीं, ये त्रेता युग में संवाद हो रहा है और द्वापर युग का महाभारत है। महाभारत जब संपन्न हो गया है उसके बाद में व्यास की भूमिका शुरू होती है, तब हम व्यास जैसे किसी व्यक्ति से परिचित होते हैं। तो ये प्रश्न ही अनौचित्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। यही तो अनुशासन है, यही तो उसकी गंभीरता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए विषय में भटकाव होता है। इसमें रामचरितमानस में तो प्रकरण में इतना अपने आप में परिपूर्ण है कि उसी के संदर्भित होकर के बोलते रहिए तो पूरा आनंद आएगा। जैसे एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक जगह संवाद के क्रम में लक्ष्मण के द्वारा रखा गया कि धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश का पालन किया है। सनातन संस्कृति का सिद्धांत है कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करिए शुभ जानी। तो परशुराम जी ने कहा कि वो गुरु के आदेश का पालन करता ही नहीं है। विगत दिवस गुरु आया सिपाही संध्या करन चले दो भाई, बाकायदा उसको गा के सुनाया और ये कहा ऐसा ही अगर कोई प्रमाण हो तुम्हारे पास, संध्या का आदेश दिया गया, संध्या नहीं की गई, अगर संध्या की गई तो ऐसा ही प्रमाण तुम दे दो तो मैं मान लूंगा कि नहीं ऐसा हुआ है, गुरु के आदेश का वो पालन करता है, नहीं तो कोई बात नहीं। लक्ष्मण ने जब थोड़ा सा बोलना चाहा तो नहीं, वो प्रमाण इस तरह से दीजिए, इसे मैं दे रहा हूँ गा करके, अब बताइए। तो फिर भी लक्ष्मण ने बात रखी कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो विगत दिवस का तात्पर्य तो जब दिन व्यतीत हो रहा है और चंद्रमा सुहावा कब हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद सीधे लिखा है प्राचीन सचवे सुहावा, वो तो चंद्रमा समता करने लगे सीता की। तो लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रमा सुहावा तब होता है जब भयंकर अंधकार हो जाता है। तो जो विगत दिवस से लेकर के अंधकार के बीच की जो स्थिति थी उसमें क्या करते रहे अगर संध्या नहीं की? तो परशुराम जी ने कहा उसमें लोफड़ी करते रहे और क्या करते रहे। हाँ, यही तो है अनुशासन। प्रमाण के लिए तो विगत दिवस गुरु आयस दीना सबई संध्या वो एक दिन निष्प्रवेश। अब देखिए, विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो भाई, इसके पहले का अगर प्रसंग देखेंगे तो राम जी लक्ष्मण जी पुष्पवाटिका से लौटे हैं और उनको ये लगा कि लगता है देर हो गई है। मन में ये संकोच आया राम जी के, तो गुरु जी के पास में आते हैं और जो पुष्प चुन के लाए हैं उनको रखा उनके पास। पुष्प चुन के लाने का औचित्य ही यही है कि संध्या में उनका प्रयोग किया जाएगा। और जब आए तो राम जी ने गुरु जी से आदेश मांगा कि गुरु जी हम आ गए, अब संध्या कर लिया जाए। तो गुरु जी ने आदेश दे दिया, तभी लिखा गया विगत दिवस गुरु आयस पाई। नहीं, वो तो अलग है, निष्प्रवेश मुनि आयस दीना सबई संध्या में, वो तो संध्या, लेकिन विगत दिवस गुरु आयस पाई दूसरे दिन का ही प्रसंग है जब करी भोजन मुनिवर विज्ञानी कान लगे कल कथा पुराण, तब विगत दिवस गुरु आयस पाई। तो राम, इसमें ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वगत होती हैं, जो नेपथ्य में चली जाती हैं। ग्रंथकार ने वो चीज नहीं लिखी कि राम जी ने आयस मांगी होगी या संकेत किया होगा या कुछ भी किया होगा। तो ऐसा तो अब यही हम तो ये शब्द प्रयोग करेंगे मूर्खता का। ये तो कुतर्क है कि राम जी लक्ष्मण जी ने संध्या नहीं किया और लोफड़ी करते रहे, गलत बात है। सायंकालीन जो संध्या होती है पश्चिम की तरफ मुंह करके की जाती है, तो पश्चिम की तरफ से ही चंद्रमा का उदय हुआ। प्राचीन दिशा में हुआ, पूरब में निकला। अच्छा, पूरब निकला, तो पूरब के तरफ से प्राचीन दिशा से निकला। तो जब राम जी लक्ष्मण जी पश्चिमाभिमुख हो करके जब संध्या वंदन करने के पश्चात जब आश्रम की तरफ लौटने लगे तो चंद्रमा दिखाई पड़ गया। तो अगला प्रसंग शुरू हो जाता है। ये देखिए, मानसकार ने हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, एक सिस्टम से लिखा है। अब हर चीज थोड़ी वो लिख सकता है कि राम जी ने अब कपड़ा पहने, अब राम जी ने
बाल खींचे, अब राम जी ने जूड़ा लगाया, यहाँ तक तो ये सोचना या खोजना ही तो बेकार की बात है। संकेत में एक और उदाहरण दे रहा हूँ जी। ये चौपाई है व्यास जी की तरफ से लगी कि बाल ब्रह्मचारी यदि को ही परशुराम जी के लिए कहा गया, तो लक्ष्मण ने व्यंग्य किया कि देखिए ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया। व्यंग्य लक्ष्मण कि सब कुछ तो खुद कहा ग्रंथकार ने परशुराम जी के विषय में, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी आई तो खुद नहीं कहा, ये परशुराम जी से ही करवाया। तात्पर्य ये कि कोई किसी के ब्रह्मचर्य को प्रमाणित नहीं कर सकता। हाँ। कोई किसी को ब्रह्मचर्य का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कौन दे सकता है? जो बराबर उसके साथ रहता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई ऐसी स्थिति है तो परशुराम जी बताएं, इनका कभी परीक्षण किया गया हो ब्रह्मचर्य का? भगवान शंकर की परीक्षा की गई, कामदेव को भेजा गया, नारद जी की परीक्षा ली गई, ब्रह्मादि को भेजा गया और चौपाइयाँ लगा के तो पब्लिक में थोड़ा दिया, तो परशुराम जी को कितना क्रोध आ गया। परशुराम जी ने कहा कि नारद को ब्रह्मचर्य से आपत्ति थी इंद्र को, तो इंद्र ने रंभा को भेज दिया। तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या कैकेयी को हमारे पास भेज दो। बताइए, ये तो भोड़ी बात है, कितनी असभ्यतापूर्ण बात है, और आम जनता को तुम संदेश दे रहे हो परशुराम वेश से, गलत बात है। ये देखिए, पर उस समय प्रसंग यही है कि परशुराम जी अपने ही बारे में बता रहे हैं। जब अपने बारे में बता रहे हैं तो जो जो उनके अंदर गुण है उसी को तो बताएंगे। तो उन्होंने बता दिया कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं और क्षत्रिय कुलद्रोही हैं। तो ये परशुराम जी, अब देखिए परीक्षण किया गया नहीं किया गया, ये तो एक संकल्प होता है। और ब्रह्मचर्य के भी कई एक प्रकार हैं, जो ये समझिए मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की स्थितियों में ब्रह्मचर्य का संयम किया जा सकता है। गृहस्थ को भी तो ब्रह्मचारी माना है। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करता है वो भी ब्रह्मचारी से कम नहीं है भाई। केवल अब हम एक बात और कहेंगे, जहाँ तक हमारा अपना थोड़ा बहुत अध्ययन रहा है, कि केवल वीर्य पतन रोक लेना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ये तो और भी कृत्रिम उपायों से भी किया जा सकता है, लेकिन उसको ब्रह्मचारी हम नहीं मान सकते। एक बैल की तुलना में एक सांड का महत्व ज्यादा है। सांड को भी एक धर्म का अवतार माना गया, जबकि उसको देखा जाए तो उसकी तुलना में बैल ब्रह्मचारी की कोटि में आता है, क्योंकि उसका वध्याकरण हो गया है। तो हम सांड की तुलना में बैल को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं धार्मिक विचारों में। तो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य किसी के वीर्य पतन को रोकना नहीं है, ये तो मानसिक होता है, और मानसिक जब होगा तो शरीर में उसकी स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अच्छा, खैर रामलीला के सामाजिक सरोकार क्या है आपके हिसाब से? रामलीला समाज को जोड़ने का काम करती है कि रामलीला समाज को तोड़ने का काम? नहीं, तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रामलीला एक ऐसा सुंदर एक सेतु है जो गरीब तबके को और मध्यम तबके को, बहुत उच्च तबके को तो हम नहीं कहेंगे इसलिए कि अब लोग आते भी नहीं हैं देखने, लेकिन ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो रामचरितमानस है, और रामचरितमानस का ये जो प्रसंग है धनुष भंग का, ये बहुत अच्छी बात निश्चित रूप से समाज को जोड़ने का ही काम करती है। भले ही हम 15 दिन महीने भर के लिए जुड़े रहें, वो किसी भी रूप में। गांव देहात में तो हम देखते हैं कि लोग चंदा लेने निकलते हैं तो 10-5 लोग साथ में, ऐसे लोगों को हमने देखा है जो एक दूसरे के साथ में सालों नहीं मिल पाते हैं, लेकिन चंदा लेने के उद्देश्य से एक दूसरे के दरवाजे पहुंच गए और 5-7 लोग इकट्ठे होकर के चंदा लेने के लिए हर एक घर में जाना और लोगों का बड़ा स्नेह से स्वागत करना और सकारात्मक उत्तर देना। तो ये समाज के जोड़ने का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊंच नीच का भाव नहीं पैदा करती रामलीला? नहीं, रामलीला में ऊंच नीच का भाव, देखिए ऊंच नीच का भाव इसमें कहीं नहीं है। सब समान रूप से बैठते हैं, सब समान रूप से व्यवहार करते हैं। उसमें ऊंचे व्यक्ति का भी चंदा हमारे पास में आता है, और जिसको हम नीचे व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो चंदा दे रहा है वो हमारे लिए बराबर है। ऊंच नीच का कोई ऐसा भाव नहीं। रामलीला के प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है समाज को? रामलीला समाज जातियों में बटा है क्या? समाज जातिवाद के हिसाब चल रहा है कि समाज किस तरह से चल रहा है? नहीं, रामलीला के में कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसमें किसी भी
चतुर्थ स्तर के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण उसमें निहित किए गए स्मृति में, तो उसमें जिसको हम शूद्र वर्ण कहते हैं उसको कहीं भी उसके साथ दुराव नहीं किया गया। राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि वो प्रत्येक के साथ में अपनत्व के साथ मिलते हैं। सबरी कौन थी? सबरी तो शूद्र ही जाति की थी और राम जी ने उसको बड़े प्यार से, उसके जूठे बेर भी खा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो बाल, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत या अन्य जितने भी हैं, ये तो कहना चाहिए कि मनुष्य भी नहीं थे। जात की तो बात छोड़िए, और अगर मनुष्य थे तो कम से कम उच्च वर्ण के तो नहीं थे। इनको उन्होंने कितने अपनत्व से लिया है। इसी तरह से कई एक प्रसंग ऐसे हैं लंका में पहुंच करके, जब शत्रु लोग भी राम जी की बड़ाई कर रहे हैं। अब बस चक्कर ये है कि हम आम जनता को केवल एक झलक, वो भी आधी अधूरी, अपूर्ण और बड़े विभत्स रूप से जब इस तरह के तर्क कुतर्क दिखा करके संवाद करेंगे, और वो भी एक दिन के लिए, तो जनता पर असर पड़ेगा। तो कई बार ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच विक्रम पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है दोनों, लक्ष्मण पुराण का संवाद ब्राह्मण क्षत्रिय का संवाद है। बहुत यही कहीं शंकर और विष्णु जी का राम जी के बीच अलग अलग अपने पक्ष। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, या अगर हों तो इतने प्रशिक्षित और कुशल ढंग से प्रस्तुत की जाएं कि लोगों के अंदर इसका एक जो सकारात्मक और निर्णयात्मक पक्ष है वो आम जनता इसको समझे। जनता भी तर्कों में बंधी और लटक के न रह जाए कि यार शंकर जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं। ये अधूरा अनुत्तरित बात छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। अगर ज्ञान है, आप ये सिद्ध करना चाहते हो तो दोनों समान। भाई हम तो मोटी मोटी चीज़ यही जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों समकोटि के हैं। शंकर जी बिना विष्णु जी के नहीं रह सकते, विष्णु जी बिना शंकर जी के नहीं रह सकते, ऐसा तो हम मानते हैं। और इसको अगर आधा अधूरी बात हम लेकर के जनता के सामने जाएंगे तो जनता भी अनुत्तरित इस प्रश्न को बिना उत्तर पाए, बिना निर्णय के घर तक पहुंच जाएगी, तो कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अरे असल में मंच पर अब ये कोई देखना नहीं चाहता कि हमें हमसे क्या मैसेज लोगों को मिला। उसको ये बोला कि हमारी वाहवाही किस तरह से हो जाए और सामने वाला पात्र मूर्ख कब सिद्ध हो जाए, जितनी जल्दी सिद्ध हो जाए उतना ही बस हमारा लाभ है। हम ये कहते हैं कि लक्ष्मण को या फलाने को कुछ नहीं, सामने वाले पात्र को कुछ नहीं। ऐसी कोशिश, यही दूरदर्शिता हर कलाकार अगर नहीं दिखाएगा तभी तो हमारे मन में बार बार ये पीड़ा हो रही है कि हमें लगता है कि 10-20 साल 25 साल के अंदर अंदर ये रामलीला का कहीं मामले न बंद हो जाए। क्योंकि जब हम एकदम भोड़ी भोड़ी बातें, चलताऊ बातें जब कहना शुरू करेंगे, आपको इतना अच्छा मंच मिला है और या तो इसको नाच लीला नाम रख दो, तो राम जी, कम से कम राम जी का नाम अपमानित होने से तो बच जाए। लेकिन अगर रामलीला का नाम रख रहे हो तो भाई बिना प्रशिक्षित होने के या बिना बढ़िया तैयारी करे और ये भाव अगर लेके जाएंगे कि सामने वाले हम अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर दें, हरा दें और उसकी बेइज्जती करा दें, ये भाव सबसे खराब है। कोई नहीं हारता, ये तो संवाद है। और संवाद भी हम तो करें, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर वो संवाद भी लिपिबद्ध हो जाए, उसका नाट्य रूपांतर हो जाए। जैसे ड्रामा होता है, नाटक होते हैं, नाटक में कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसमें डायलॉग तक निश्चित है कि इतना ही बोलना है। राम और रामलीला में सब स्वतंत्रता है। लोग जो प्रकरण में जो बोलना चाहिए वो न बोल करके, जैसे बहुत जगह हमने सुना है कि बिगड़ दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, तो संध्या के बारे में आधा घंटे बोलते हैं और उसके भी पहले गुरु जी ने बोले आदेश दिया है तो गुरु की वंदना में आधा घंटे बोलते हैं। तो ये टाइम खराब करना है। संध्या के बारे में, संध्या का औचित्य ये अगर बोल सकते हो तो इसको पढ़ करके आम जनता के सामने इसको प्रस्तुत करो कि इसमें संध्या करने का औचित्य क्या है, और इतने सार गर्भित और सरल शब्दों में हो कि लोग इससे प्रेरित हों कि संध्या अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। ये भाव जब रख करके हम कोई चीज़ कहेंगे, क्योंकि हम जिस समय मंच से बोलते हैं राम जी या लक्ष्मण जी के रूप में, तो आम जनता उसको बहुत गौर से सुनती है और ऐसा नहीं है कि वो हवा में उड़ा देती है, गंभीरता से सुनती है और मानती भी है, ग्रहण भी करती है।
तो अब ऐसा क्या है, क्या किया जाए, कहाँ से प्रयास किया जाए कि रामलीला अपने पुराने स्वरूप को पुनः वापस ले आए? इसके लिए प्रयास देखिए उभय पक्षी प्रयास होना चाहिए। हम जहाँ जहाँ भी अभिनय करने जाएं तो वहाँ की कमेटियों को अपनी बात कह सकें, कमेटियों की उतनी ही बात को हम संतुष्ट करें जितने में हमारे रामलीला का स्वरूप न बिगड़े। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मंडलाधीश की। उसको पैसे का मोह थोड़ी देर के लिए दूरदर्शिता को सोचते हुए, कल को देखते हुए आज पैसे का मोह थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। और वो कमेटियां हैं सब, जब सारे मंडलाधीश एक अच्छी सी मीटिंग के साथ में एक संगठन बने और संगठन में ये बात उनको बहुत भयावह ढंग से समझाई जाए कि अगर ये ऐसा ही करते रहे सब लोग तो भैया ये 10-15 साल के बाद में आने वाली पीढ़ियों को रामलीला करने को नहीं मिलेगा, कोई करवाएगा नहीं। और इससे रोजी रोटी और धर्म का भी नुकसान कर रहे हो, कल आने वाली पीढ़ी के लिए भी तुम बर्बाद करे दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है। ये वर्तमान में जो पैसे का मोह करके तुम कमेटियों को संतुष्ट करने के चक्कर में पड़े हो, इस पर थोड़ा मोह त्यागो। कमेटी को भी तो अपने आप को बदलना चाहिए। कमेटी देखिए, कमेटी को हम बहुत जल्दी बदलने की कोशिश नहीं कर सकते, इसलिए कि जब जो चीज़ कुपथ कोई आदमी खा रहा है तो देने वाला अगर कुपथ देगा तो नुकसान तो मरीज का होगा। तो कमेटियों को हम उनके हिसाब से उनको उतना ही उनको तुष्टीकरण दें जितने में रामलीला का स्वरूप न बिगड़े। कमेटियां तो चाहती हैं कि राम जी को चलो सुबह सुबह निकालना, जब राम जी का विलाप हो या धनुष तोड़ने समय बाकी डांस होने दो, तो क्या हम उनकी बात मान लें? ऐसा नहीं है। उनको हम धीरे से समझाएंगे। जब हम वो करेंगे ही नहीं, जब रामलीला के स्वरूप को न बिगाड़ने का हम संकल्प ले लेंगे तो ऐसा नहीं है। कमेटियां लाएंगी कहाँ से कलाकार? और जब मंडलाधीश इस बात में तैयार हो जाए कि हम कोई भी एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे रामलीला के स्वरूप में आँच आ रही हो, तो हम न तो व्यापारी हैं, उनको तो पहले व्यापार देखना, पहले पैसा तो देखिए, व्यापारी हो तो तुम बाजारे उदास दोगे तो क्या मिलेगा? कल को व्यापार कैसे करोगे? तो आज देख रहे हैं आज। हाँ, तो यही तो गलत चीज है ना। आज यही गलत चीज है कि हम केवल आज पर न जिए। ये सांस्कृतिक धरोहर है, हजारों लाखों वर्ष से हिंदुस्तान में है और उसका कुछ क्षण हमको भोग करने का मौका मिला है, तो हम उसको बर्बाद करके अगर उसको अच्छा नहीं कर सकते तो खराब करके तो पीढ़ी को न दें। अच्छा, रामलीला के कलाकारों की जो स्थितियां हैं उसको देख करके नई पीढ़ी का रुझान कैसा है? रामलीला में कितने लोग आना चाहते हैं? जैसे आप आ गए, मन आ गया राम लक्ष्मण देख करके। जी। आपने पिताजी ने प्रोत्साहित कर दिया, उनकी इच्छा के विरुद्ध आपने शुरुआत की थी। जी। क्या आपके बच्चे अगर आना चाहें तो क्या आप प्रोत्साहित करेंगे आज के? नहीं, हमने तो एकदम हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ हमसे कभी कहा ही नहीं, क्योंकि उनके सामने हमने कभी अभिनय नहीं किया। चर्चाएं होती रही तो उनके अंदर कभी भी इस तरह का लालच नहीं आया और हमने भी उनको हमेशा इसका एकदम जो उजला पक्ष है वो हमने बताया कि हमारे समय में पिताजी का अनुशासन था तो हम तम्बाकू खाना नहीं सीख पाए, लेकिन इस समय कोई भी बिना तम्बाकू खाए मंच में आता नहीं है और हम तो इसमें अब बहुत अच्छा इसका भविष्य नहीं है। इस समय जो लड़के इसमें आ रहे हैं तो वो इसलिए आ तो रहे हैं, ये तो हम जानते हैं कि आकर्षित, पर वो आने की संख्या, वो स्पीड कम है। कलाकारों की जो संख्या है कुछ पात्रों के रूप में आ रहे हैं, राम बनने वाले आ रहे हैं, लक्ष्मण बनने वाले भी आ रहे हैं, परशुराम बनने वाले हैं, जनक बनने वाले, जी रावण वाला सब, विश्वामित्र बनने वाले कम आ रहे हैं। ऑलराउंडर पूरे जो दशहरा कर लिए ऐसे कलाकारों में तो पूरा अभाव होता चला जा रहा है, कहीं कोई देखिए। हाँ, कल को ये पोजीशन भी आएगी कि जिनको आप ऑलराउंडर कहते हैं तो वो नहीं मिलेंगे आपको ढूंढे। इसलिए ढूंढे नहीं मिलेंगे कि हम पूरे मन से न तो रामलीला याद कर रहे हैं उस प्रसंगों को और न देख रहे हैं। देखेंगे नहीं तो हम सारे पात्रों का अभिनय अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे, तैयार नहीं कर पाएंगे। अब उसे उतनी जो राम लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके कुछ लड़के आकर्षित तो हो रहे हैं और आ भी रहे हैं और 10-5 मंच वो कर भी पा रहे हैं, उसके पीछे केवल ग्लैमर देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में ग्लैमर कह सकते हैं, चमक धमक। ग्लैमर भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं, कोई भाई ग्लैमर के सहारे कोई कितने दिन कोई वाले लड़का है उसको वो राम या लक्ष्मण का अभिनय करने वाला, शादी वाले उसको नहीं जपते हैं। नहीं
हाँ, हमने एक बार अभी 3-4 साल पहले यशोदानगर में रामलीला हो रही थी, तो लक्ष्मण जी का हम नाम नहीं जान पाए, तो वो लक्ष्मण जी बोलने में हकला रहे थे। तो हमें बड़ा तरस लगा। हमने कहा देखो ये गति हो गई रामलीला की कि अच्छा बोलने वाला, अच्छा उच्चारण करने वाला पात्र नहीं है, और लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा ज्ञानवान नहीं था और बोलने में भी हकला रहे थे। पता नहीं कैसे मंडलाधीश ने उनको फ्री में बना दिया और क्या किया क्या नहीं किया। यशोदानगर में दशहरा मंच पर? दशहरा में नहीं, ऐसे ही धनुष भंग का कार्यक्रम था। अच्छा। और लक्ष्मण जी अपने कानपुर के नहीं थे, सही सुना था, इटावा करके कहीं से आ रहे हैं, तो वो हकला रहे थे बोलने में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब क्या एक कलाकार रामलीला में से जुड़कर जीवन यापन कर सकता है क्या? अब तो इन स्थितियों में तो हमें नहीं लगता, इन स्थितियों में तो जीवन यापन, इन स्थितियों में क्या, पहले भी जीवन यापन, क्योंकि आपको भी आपने इतना अच्छा अभिनय किया, काफी मंच मिलते रहे आपको। हाँ, साल में हाँ। 100-150 मंच काफी बड़ी तादाद मानी जाती है। जी। उसके बाद भी आपको लगा कि हमें कोई नौकरी मिलनी चाहिए? हाँ, क्योंकि ये इसमें स्थायित्व तो नहीं था, स्थायित्व तो न तब था ना आज है। देखिए ये तो जनता की और डिमांड पर, या जो मंडलाधीश है उनकी रुचि आपके सामंजस्य पर निर्भर करता है कि वो एक मंडलाधीश आपको कितने कार्यक्रम देता है। भले ही आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, जनता के अंदर बहुत अच्छी आपकी डिमांड है, तो डिमांड के अगेंस्ट में आपको मुश्किल से मुश्किल 20-25% ही वो मंच दे पाएगा। 75% में कह देगा कि दीप शुक्ला के पास टाइम नहीं है, कभी कह देगा दीप शुक्ला का पैर टूट गया है, कभी कह देगा दीप शुक्ला बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, कभी कह देगा बंद कर दिया, अब कभी कह देगा बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ये तारतम्य बनाना पड़ेगा आपको मंडलाधीश के साथ में। एक तरह से हम कहेंगे कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हम सब जगह 3000 रुपये लेते हैं, आप हमको 2500 दे देना है। तो इस लालच में ये पोजीशन बन रही है। तो हम ये तो निश्चित कहते हैं कि जीवन यापन नहीं हो सकता है। इससे केवल जीवन यापन का जो मुख्य काम होगा, मुख्य व्यवसाय होगा, उसके साथ में सहायक रूप में चल सकता है। यद्यपि बहुत से ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन इसी के साथ निर्वाह किया। हम फिर सबसे पहले नाम लेंगे पंडित इंद्रनारायण जी मिश्र का, जिन्होंने सन 73 से तो उनको हम देख ही रहे हैं कि उन्होंने कभी भी कोई दूसरा काम नहीं किया, कभी भी कोई दूसरा काम नहीं किया, और ईश्वर दया से बहुत ही सम्मानजनक ढंग से वो जीवन यापन करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। उनके जबकि अभी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, न घर मकान खेत खलियान कुछ भी नहीं था, माने 100% इसी पर निर्भर थे। इसके बाद भी जीवन निर्वाह किया उन्होंने। तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, बाकी हम समझते हैं ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो जीवन निर्वाह की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जीवन निर्वाह हो पाएगा। बहुत सुंदर।